दोस्तों, आज की वीडियो हमने इस्लामिक जर्नी चैनल से ली है। वीडियो असल में इंग्लिश में है, मगर आपकी आसानी के लिए हम इसे उर्दू ज़ुबान में अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हादसे पेश आते हैं जो इंसान के रुख को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। नागपुर के एक मशहूर, बेहद इज्जतदार और दौलतमंद राजावत खानदान की कहानी, जो अपनी मजहबी पहचान को लेकर पूरे इलाके में सख्त मशहूर था। शहर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री उन्हीं की थी और ज़्यादातर हिंदू मजहबी रस्मों के वो आज भी सबसे बड़े स्पॉन्सर माने जाते थे। लेकिन एक उजली सुबह, जब आसमान तांबे की तरह चमक रहा था, एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे शहर की रूह हिला दी। राजावत हवेली के बाहर काले लोहे के बड़े गेट के सामने भीड़ जमा थी। सबके चेहरों पर बेचैनी, डर और हैरानी साफ झलक रही थी। अफवाह फैल चुकी थी कि विराज राजावत फैक्ट्री के मालिक कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो पूरे शहर का सुकून छीन लेगा। कुछ ही पलों बाद विराज साहब ब्राह्मण लिबास में बाहर निकले, चेहरा गुस्से से तपा हुआ। दो नौकर एक भारी लोहे का ड्रम घसीटते हुए लाए। जब उसने ढक्कन खोला, भीड़ की सांसें थम गईं। अंदर दर्जनों कुरान के मुश्फ पड़े थे, कुछ नए, कुछ हरे गिलाफ के लिपटे हुए, सुनहरी किनारे के साथ। कई लोगों ने आह भरी, कुछ ने सर झुका लिया। इतने ताकतवर आदमी के सामने कोई बोलने की जरूरत नहीं कर पा रहा था। विराज गर्जा, ये लोग हर जगह मस्जिदें बना रहे हैं, हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, मेरी फैक्ट्री के पास भी नई मस्जिद बना रहे हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसके पास खड़ी उसकी बीवी राधिका सहमी हुई। विराज, बस करो, उसने फुसफुसाया, लेकिन विराज सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने ड्रम में पेट्रोल उड़ेला, तेज बदबू हवा में फैल गई। डरी हुई भीड़ हल्की हल्की कांप रही थी। और फिर विराज ने माचिस जलाकर ड्रम में फेंक दी। एक दमदार भभक के साथ आग दहाड़ उठे। मुश्फों के पन्ने जलते हुए खड़खड़ाने लगे। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर की हवा अचानक उदास हो गई और यहीं से उन पर अल्लाह की तरफ से पहली दस्तक शुरू हुई। उस रात राजावत हवेली में ऐसा तूफानी सन्नाटा छाया जिसे कोई समझ नहीं सका। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां खुली हुई थी, फिर भी कमरे कमरे में तेज हवा घूम रही थी। लाइटें झपकती, दीवारों से कागज फटने जैसी आवाजें आती। दूसरी रात उनका 17 साल का बेटा ईशान चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। मेरी अलमारी से कोई अजीब जुबान में पढ़ रहा था। विराज ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन रात के सन्नाटे में हाफती हुई तिलावतें, धीमी फुसफुसाहटें, चोटिल सुरों जैसी आवाजें उसके दिल में भी डर पैदा करने लगी। और फिर फैक्ट्री का धमाका, हादसों की लड़ी। और फिर 5वें दिन बिना किसी वजह के उनकी विशाल टेक्सटाइल फैक्ट्री में धमाका हुआ। आग इतनी भयानक थी कि आधी फैक्ट्री खाक हो गई। उन्होंने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि ईशान की बाइक के ब्रेक फेल हो गए। एक ट्रक ने टक्कर मारी। ड्राइवर कसम खाकर बोला, मेरी गाड़ी ने खुद ब खुद ब्रेक छोड़ दिए थे। ईशान बच तो गया, लेकिन डर और दर्द में डूब गया। उसी दौरान राधिका को बार बार एक ही सपना आने लगा। एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, गोद में एक चमकता हुआ किताब रखा हुआ। वो कुछ नहीं बोलता था, बस करुणा से उसे देखता रहा। राधिका हर बार सपना टूटने पर सिर्फ गुनाह महसूस करती। उधर विराज ने भी एक रात अजीब सपना देखा। वो वही मुश्फ देख रहा था जिन्हें उसने आग में झोंक दिया था, लेकिन अब वो सफेद, रोशन, आसमान की तरफ उड़ते पन्ने बन गए थे और पीछे से एक दिल कांपने वाली खूबसूरत तिलावत गूंज रही थी। विराज पसीने पसीने होकर जागा। उम्र में पहली बार उसे पछतावा महसूस हुआ। डर, घबराहट और टूटते हुए हालात में उन्होंने नागपुर के बुजुर्ग आलिम मौलाना अरसलान को बुलाया। मौलाना ने सब कुछ खामोशी से सुना, किसी को डांटा नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर धीरे से इतना कहा, आप पर अजाब नहीं, रहमत की दस्तक है। अल्लाह बुला रहा है ताकि आप सच को जान सके। इस एक जुमले ने राजावत खानदान की आंखें नम कर दी। वक्त, पछतावा और तलाश के बीच राजावत परिवार ने इस्लाम को सीखना शुरू किया। अल्लाह की रहमत, माफ़ी और इंसानी बराबरी के बारे में जानकर उनके दिल धीरे धीरे नरम होने लगे। कुछ ही हफ्तों बाद एक छोटे से कमरे में मौलाना अरसलान की मौजूदगी में राधिका, विराज और ईशान तीनों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में उन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसी लम्हे उनकी जिंदगी की तमाम काली छायाएं मिटने लगीं। घरों की आवाजें खत्म हो गई, सपनों में उजाला भरने लगा, दिलों में सुकून उतर आया। रोज सुबह फजर के बाद विराज अपने कमरे के कोने में खड़ा होकर उन्हीं नए मुशफ़ों को देखता जो उसने खरीदे थे। आंखें भरकर फुसफुसाता, पहले मैंने नफरत में जलाया, आज मैं मोहब्बत और यकीन में पड़ रहा हूँ। राधिका अब अक्सर हल्के नीले रंग का अपना छोटा सा मुस्फ लेकर बरामदे में बैठी होती, चेहरे पर सुकून की मुस्कान के साथ। ईशान मौलाना के मदरसे में मदद करता, शुक्राने के तौर पर। और वो लोग जो पहले रजावत परिवार से डरते थे, आज उन्हें इज्जत और मोहब्बत से देखते हैं। विराज जब कभी उस काले दिन को याद करता है जब उसने मुशफ़ों को आग में झोंका था तो दिल कांप जाता है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा उठता है। अल्लाह ने बदले में गजब नहीं, हिदायत दे। और यूं एक ऐसा वाकया जो नफरत और तबाही से शुरू हुआ था, वही उनकी जिंदगी का सबसे उजला मोड़ बन गया। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक ऐसी हिंदू लड़की जो एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसको मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें बताते थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने इस्लाम कबूल करके उस मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्या वो उस घर में सरवाइव कर सकी या उसको अपने घर वापस जाना पड़ गया, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें।